बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ गुलाब जामुन, वो भी सिर्फ दो चीज़ों के साथ बनाएंगे हम। रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आपकी भी बहुत अच्छी और नरम बनेंगी। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो शीरा बनाएंगे। शीरे के लिए हमने यहाँ पर ली है चीनी 1 कप। 1 कप चीनी में हम 1.5 कप पानी डालेंगे और इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे 2 से 3 कतरे। हरी इलायची डालेंगे 4 से 5 अदद। खोल के डालिएगा अगर आपको डालनी हो, मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे। और इसको अब हम चूल्हे पे रख देंगे। उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे और चीनी को हल करेंगे पानी के अंदर। यानी एक शीरा बन जाएगा। देखिए पानी में उबाल आ गया है और तकरीबन आधा कप हमारा पानी ख़त्म हो चुका है उबलने में। अब हम इसको उतार देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने स्लाइसिस लिए हैं 8 अदद। स्लाइसिस के हम कोनों को, चारों कोनों को हटा देंगे और इसके बाद हम स्लाइस को तोड़ने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। मिक्सर जार में डालकर अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो हमने स्लाइसिस के कोने निकाले हैं इनको हम सुखा के ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। देखें ये स्लाइस हमारे चॉप होकर आ गए हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने यहाँ पर मलाई वाला दूध लिया है, तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको इसके मिक्सर में डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा ना सख्त रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे हम डो को तो हमारी गोलियाँ जो बनेंगी गुलाब जामुन वो सख्त बनेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा नरम रह गया तो हमारा ये मिक्सर जो है वो बिखर जाएगा। देखें ये इस तरह से हमने डो बना ली है और अब हम इसकी गोलियाँ बनाएंगे। गोलियाँ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, साइज़ का कोई इशू नहीं है। बड़ी गुलाब जामुन भी बना सकती हैं, छोटी भी कर सकती हैं और बिल्कुल जो मिनी मिलती हैं बाज़ार में वो भी आप कर सकती हैं। मैं यहाँ पर आपको दोनों तीनों तरह से बनाकर दिखा रही हूँ साइज़। अगर आपके हाथ पे चिपक रहा हो तो आप हल्का सा घी अपने हथेलियों पे लगा लेंगी तो यह मिक्सर आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। देखें ये 3-4 किस्म की मैंने गोलियाँ बना ली हैं। साइज़ हर साइज़ है, जो आपका दिल चाहे वो साइज़ बना लीजिए। तमाम गोलियाँ बन के तैयार हैं। ऑयल मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था जो कि गर्म हो चुका है हमारा। अब इसको मैं चेक कर रही हूँ। देखें स्टिक मैंने डाली थी तो उस पर बुलबुले महसूस हुए थे, यानी कि ऑयल हमारा गर्म है। आप इसके अंदर छोटी सी टिक्किया डालकर देख सकती हैं, छोटी सी गोली डालकर बनाकर देख सकती हैं, उसको ट्राई कर सकती हैं पहले। उसके बाद आप बाकी की सेकें इसके अंदर। अब तमाम जो गोलियां हमने बना के रखी हुई थी वो एक के बाद हम इसके अंदर ऑयल में डालते जाएंगे। आँच को हम यहाँ पर दरमियाना रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे। टेम्परेचर हमारा हल्का ही रहेगा ताकि गुलाब जामुन जो है आराम आराम से सिकें, हल्की सिकें, जले नहीं और अंदर तक सिक जाएं। इनको हम गोल्डन से करेंगे, जो कलर होता है गुलाब जामुनों का इस तरह से हम इनको फ्राई करेंगे। और स्लो हम इसको चलाते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से होती जाए। आप या तो स्पून से चला लीजिए या फ्राई पैन को ही घुमाएंगी इस तरह से, तो आपकी जो है वो गोलाई में घूमती जाएंगी और चारों तरफ से अच्छी तरह से सिकेंगी। इस तरह से इनको सेकने के बाद जब ये गोल्डन कलर की आपकी हो जाए तो आप इनको उतार लेंगे और इनको ऑयल में से निकाल कर हम शीरे में ऐड कर देंगे। शीरा जो है वो हमारा नीम गर्म है, अभी ठंडा हो चुका है लेकिन नीम गर्म है। अब इसके अंदर हम ये तमाम गुलाब जामुन ऐड कर देंगे ऑयल में से निकाल कर। और तकरीबन हम इनको डालने के बाद 1 घंटे के लिए हम इसी तरह से इनको छोड़ देंगे ताकि जो शीरा है वो गुलाब जामुनों में अच्छी तरह से ऐड हो जाए। अब हम इसको ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे ये कैसी हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा। 1 घंटा हो चुका है। चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, चांदी के वर्क लगा सकती हैं आप। बहुत मज़ेदार सी लग रही हैं। अब खाकर देखेंगे हम इसको कि कैसी बनी है हमारी गुलाब जामुन। यहाँ मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट हैं और नरम है, बिल्कुल दबाने में नरम बन रही हैं। ये देखें
कितनी नरम सी हैं, बहुत अच्छी बनी है। इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोगों की भी अच्छी बनेंगी। कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आपकी कैसी बनी। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।